जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से चीफ जस्टिस के नाम खत जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास को लेकर इख्तलाफ एक बार फिर सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इसमें तमाम जजेस शामिल हैं। हमने हमेशा गैर ज़रूरी तनाज़ात को हल करने की कोशिश की है, लेकिन नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस ने पुरानी बातों को फिर से काबिल बहस बनाया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के हवाले से ओपन फोरम पर जो बात की वो नामुनासिब थी। रिपोर्ट करेंगे जहाज़ेब अब्बासी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का चीफ जस्टिस के नाम खत तहरीर किया कि नए अदालती साल पर मुनक्किद तकरीब में चीफ जस्टिस ने ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू की जो काबिल तशवीश है। चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशन के फुल कोर्ट मुतालबे को सियासी इकदाम करार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी तो इस पर दोबारा से बहस करने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के हवाले से ओपन फोरम पर जो बात की वो नामुनासिब और हकाइक के खिलाफ थी। जुडिशल कमीशन के सरबराह होते हुए चीफ जस्टिस को जेब नहीं देता कि वो कमीशन के बाकी मेंबरान की राय पर तनकीद करें। यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि चीफ जस्टिस की जानिब से तजवीज़ करदा नामों की तायद 4 अरकान ने की। जजेस के खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इसमें तमाम जजेस शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें जारी हैं। रूसी सदर से मिले रूस का पाकिस्तान को गैस फराहम समेत तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। पाकिस्तान को गैस सप्लाई रूस, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर से मुमकिन है। पाकिस्तान ने LNG फराहम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी काबिल तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समरकंद में तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से भी मिल चुके हैं। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। समरकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म में गर्मजोशी से मुसाफा। शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में पुतिन ने कहा पाकिस्तान को पाइपलाइन गैस सप्लाई मुमकिन है। इस मकसद के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। शहबाज शरीफ की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात हुई। सैलाब की तबाहकारियों पर ईरानी सदर ने इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मिले। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के दौरान वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर मरीम नवाज का हुकूमत से शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा पहले ये खातून जज की तज़हीक करें फिर माफ़ी मांगे, ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने इस फितने को फंड किया है। इमरान खान ने मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। इन्होंने मशवरा दिया कि इमरान खान पंजाब असम्बली तोड़ें और इलेक्शन में चले जाएं। मजीद कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए पर कबल अज़ वक्त बात नहीं करना चाहती। आगे बढ़े आपको बताएं कि इंतखाबात में ताख़ीर से पाकिस्तान को नुकसान होगा। मुल्क को मुआशी दलदल और बदतरीन महंगाई से निकालना है तो फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। चेयरमैन PTA इमरान खान का कहना है हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अगर ये इसी तरह चलते रहे तो फिर हम ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकते और आवाम को एहतजाज की कॉल देंगे। शहबाज शरीफ के पास सिवाय पैसे मांगने के कोई प्लान नहीं है। कोई इस हुकूमत को माली इमदाद देने को तैयार नहीं क्योंकि ये अपनी करप्शन की वजह से बदनाम है। IMF डील के बावजूद मईशत तेज़ी से पिघल रही है, रुपया मुसलसल गिर रहा है। इमरान खान की तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब हैं लेकिन दहशत गर्दी की दफ़ा नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इमरान खान की जानिब से दहशत गर्दी मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि दहशत गर्दी की दफ़ात ऐसे ना लगाएं कि इसका असर ही ख़त्म हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTA रहनुमा शहबाज गिल को बड़ा रिलीफ मिल गया। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। रोबकार अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंचने के बाद उनकी रिहाई हुई। कारकुनान ने शहबाज गिल का इस्तकबाल किया।
शहबाज गिल की जमानत मंजूर, 5 लाख रुपए के मचलके जमा होने पर रोपकार जारी हुई। अदियाला जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों ने इस्तकबाल किया। कोई बड़ा पार्टी रहनुमा मौजूद न था। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया, शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से निकाले गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सियासी जमात के तर्जुमान के उन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? वकील ने कहा, FIR में शहबाज गिल की गुफ्तगू से नून लीग लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि उनका इल्जाम फौज नहीं नून लीग पर था। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत की इजाजत ली गई थी? चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा, क्या शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया? क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? क्या आर्म्ड फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती हैं? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एतराफ किया, शहबाज गिल का किसी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे से राब्ता सामने नहीं आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरा। वज़ीर ख़ारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात। कहते हैं, हंगरी के ताउन से माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया और पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दिया। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के नेक जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक बाद। मुमलिकत ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी जानिब से 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी तबाही की सूरत हाल का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। नवाब शाह में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा भी किया। सकरंड में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब से मुतासर इलाकों में पुलिस और फोर्सेज ने तेज़ी से काम किया। पुलिस और फोर्सेज ने इंसानी जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। बारिश और सैलाब से नॉर्दर्न एरिया सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का मलीर में सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर MDA सेक्टर 8 में टेंट सिटी कायम कर दिए गए। कराची के सरकारी स्कूल्स में आने वाले सैलाब मुतासरीन को टेंट सिटी मुंतकिल किया जाएगा। सूबे सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, हज़ारों घर मट्टी के ढेर में तब्दील, मकीन रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया समेत ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। वज़ीर आला सिंध का ठट्ठा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के मसाइल हल ना होने पर ज़िले इंतज़ामिया पर बरहम। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो अपने आबाई ज़िला आवारान पहुँचे। दीगर अजला की तरह आवारान भी हालिया सैलाब से मुतासर हुआ था। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब अपनी दर्दनाक निशानियां छोड़ गया। मुतासरीन की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। फसलें और घर पानी में डूब गए। हैदराबाद में वबाई अमराज बेकाबू, मासूम बच्चे और जवान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। झुड्डो में कुदरती आबी गुजरगाहों पर बाअसर अफराद के कब्जों से हजारों अफराद बेघर। मुतासरीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्ठा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के मसाइल हल न होने पर जिले इंतजामिया पर बरहम। फौरी DHO को मोबाइल डिस्पेंसरी भेजकर तमाम मुतासरीन का कैंप में चेकअप मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इधर भी मुझे पता चला है कि 5 डेथ्स ये कैंप में बता रहे हैं, 5 लोग गुजर गए, 5 डेथ्स हुई, लेकिन इनको पता ही नहीं था। मैंने इस पे इनकी सरजरिश की है DHO की और कहा है कि पूरी डेटा तो लो। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो तवील अरसे बाद अपने आबाई जिले आवारान पहुँचे। नसीराबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले बलूची के मारूफ गुलकार वहाब बुगटी को 2 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। सेशन जज कंबर की नसीराबाद में खुफिया इतला पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा की राइस मिल में कार्रवाई। मिल में मौजूद कंटेनर और गोदाम से 1500 से जायद सरकारी खैमे बरामद कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान राशन के थैले भी बरामद हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी वजीर फलपोटू और राइस मिल गोदाम मालिक सद्दाम चंद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेशन जज ने राइस मिल सील करवा दी। कुदरती आफात के दौरान कौम की खिदमत में एप्सप और पामी पेश मिशन एसार जारी है। डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ सर अंजाम दी
टीम अल खिदमत के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए गए। पाकिस्तान की पुकार, सैलाब मुतासरीन के लिए मिशन इसार। कुदरती आफात में कौम की खिदमत में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान डेंटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पेश है। मिशन इसार टीम अब पहुंची डेरा इस्माइल खान। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। टीम मिशन इसार और अल खिदमत के ताउन से मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए गए। डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा में लोग जौहर का गंदा पानी पीने पर मजबूर। गंदे पानी के बायस मुख्तलिफ अमराज भी जन्म लेने लगे। टीम मिशन इसार ने मुतासरीन में मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की। डेरा इस्माइल खान के मुल्हिका इलाके सिगो में सैलाब से तबाही। सैलाब से मुतासरा मजदूर जो लोगों के घर खुद बनाता था, अब खुद मुंतजिर है कोई उसका घर बनाने में मदद करे। बिहारी करे सिर मजदूरी करे। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और कौमी वतन पार्टी की एक साथ विकटें उड़ गईं। 4 सदा से कौमी वतन पार्टी के साबिक रुकन सूबाई असम्बली बाबर अली खान महमद बिहाड़ी से नून लीग के नसीम मेहदी शाह, रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के ख्वाजा कुतुब फरीद कुरेजा तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना के बायस आज किसी मरीज़ की मौत वाक़या नहीं हुई। मुल्क भर में इस वक्त 85 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान 14,467 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 98 मरीज़ों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की सबसे ज़्यादा शरह 3.07% बहावलपुर में रिकॉर्ड की गई। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 1.52, जबकि लाहौर में 1.54% है। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान की रिहायशी एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में रवां बर्स पोलियो केसेस की तादाद 19 हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस से मजीद एक बच्चा में माजूरी की तस्दीक हुई है। 6 माह के बच्चे का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। पोलियो केस की तस्दीक पाकिस्तान पोलियो लेबोरेटरी कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद ने की है, जबकि रवां बरस अगर पोलियो केसेस की बात की जाए तो अब तक तादाद जो है वो 19 तक जा पहुंची है, जिनमें 2 केसेस लकी मरवत, 16 केसेस शुमाली वजीरिस्तान और 1 केस जो है वो जनूबी वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुआ है। इसी हवाले से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम जो है वो तरजीही बुनियादों पर काम कर रहा है। नई हिकमत अमली के तहत बच्चों को टीकों के जरिए पोलियो वैक्सीन भी दी जा रही है, ताकि इस मुज़ी मर्ज का जल्द अज जल्द पाकिस्तान से खात्मा किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा शुएब, आपने अपडेट किया। वफाकी हुकूमत का पैरासीटामोल दवा की कीमत फौरी ना बढ़ाने का फैसला। पैरासीटामोल की फ़ी गोली की मौजूदा कीमत ₹1.70 बरकरार है। ज़राए के मुताबिक वजारत कौमी सेहत में पैरासीटामोल दवा की कीमत के मामले पर अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल और दवा साज कंपनीज़ के नुमाइंदों ने शिरकत की। कंपनीज़ के नुमाइंदों ने पैरासीटामोल की फ़ी गोली कीमत में 98 पैसे फौरी इजाफे का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। फैसलाबाद में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ब्लैक में फ़रोख्त को ना रोका जा सका। बुखार, दर्द, खांसी, मिर्गी, कैंसर, जिगर के अमराज की बेशतर अद्वियात की मार्केट में किल्लत है। अक्सर अद्वियात ब्लैक में महंगे दामों फ़रोख्त होने लगी हैं। तफसीलात शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। महकमा सेहत के तमाम तर दावों के बावजूद फैसलाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, कीमतों में 30 से 40% तक इजाफा, महंगाई के स्थायी आवाम की परेशानियां भी बढ़ गईं। मार्केट में जो सी अद्वियात बहुत ज़्यादा शार्ट हो चुकी हैं और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस बात पे एक्शन ले। दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बाजार से नहीं मिलती। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद का कहना है, CEO हेल्थ समेत दीगर महकमा सेहत के जिम्मेदारों को इस हवाला से हदायत जारी कर दी गई हैं। हमारे जो सेक्रेटरी DQC भी हैं वो उनको टास्क किया गया है कि वो इन फार्मासिस्ट से एक मीटिंग करें
और इसको मेक श्योर करें कि इसमें जो भी कोई प्राइसेस की वजह है उसको भी रिजॉल्व करें, अदरवाइज सप्लाई साइड पे कोई किसी किस्म का इशू नहीं आना चाहिए। तिब्बी माहिरीन का कहना है अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ब्लैक में फरोख्त से मौजूदा दौर में आम आदमी के लिए इलाज मुआवजा करवाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत भट्टू, नियो, फैसलाबाद। ड्रग इंस्पेक्टर की कराची के इलाके माड़ीपुर हॉक्स बे में बड़ी कार्रवाई। डेंगू बुखार के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली 5 करोड़ गोलियां बरामद कर लीं। इन करोड़ों गोलियों की मालियत 25 करोड़ बताई गई है। दवा बनाने वाली कंपनी ने ही जखीरा कर रखी थी। ड्रैप हुकाम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कराची में लांढी बख्तावर विलेज के मुकाम से सीवरेज का पानी जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त 11 मुकामात पर सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया गया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा कहती हैं कि लांढी बख्तावर विलेज और उसके एतराफ़ में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाए ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तफसीलात शफकत अजीज़ की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पोलियो वायरस ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। कराची के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। लांडी बख्तियावर विलेज के सीवरेज के नमूनों से पोलियो वायरस बरामद हुआ। ये नमूने 23 अगस्त को लिए गए थे। पोलियो और ईपीआई को मिला के हम एक कैंपेन शुरू करें जहां सारे बच्चों को जो है उस इलाके के बच्चों को और इर्द गिर्द के बच्चों को हम न सिर्फ पोलियो दें बल्कि उसको पूरी जो ईपीआई की दीगर जो हैं टीके जो हिफाजती टीके वो भी लगाएं। पोलियो पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लग जाएंगी। बार बार हमें वार्निंग्स मिल रही हैं कि अगर ये ख़त्म नहीं हुआ पाकिस्तान में पोलियो तो पाकिस्तान के वायरसेस के इस चक्कर में जो है लोगों के वीज़ाज भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। रमासल कराची में सीवरेज से ये पोलियो वायरस पहली बार बरामद हुआ है। 2 साल से सिंध में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। आटे की बढ़ती हुई कीमतों से रोटी और पराठे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए आटे से बनने वाली तमाम अशिया महंगी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात हम्माद यूसुफ की रिपोर्ट में। मुल्क भर में आटे का बहरान। कीमतें मुसलसल बढ़ने से तंदूर की रोटी और पराठा महंगा हो गया। तंदूर की 15 रुपए की रोटी 20 से 25 रुपए, जबकि पराठा 40 रुपए तक पहुंच गया। हम लोग हफ्ते में 2 बार पहले बैठते उठते थे, खाना पीना होता था, अब नहीं हो पा रहा क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। इसकी वजह से चाय महंगी हो गई है, पराठा महंगा हो गया। हम कहाँ जाएंगे? मतलब अगर एक गरीब बंदा कुछ खा नहीं सकेगा तो क्या करेगा? बेचारा भूखा मर जाएगा। आटा महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ गई है। कैमरामैन नौमान खान के साथ हम्माद यूसुफ, नियो न्यूज़, कराची। सोलर सिस्टम लगाने वालों की हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी। हुकूमत का सोलर सिस्टम से इजाफी बिजली सिस्टम में देने पर पैसे 53% कम करने का फैसला। 19 रुपये 32 पैसे की बजाय 9 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। सोलर सिस्टम लगाने वालों की हौसला शिकनी का इक़दाम। हुकूमत का सोलर सिस्टम से बनने वाली इजाफी बिजली सिस्टम में देने पर मिलने वाले पैसे कम करने का फैसला। शमसी तवानाई पर बिजली के नेट मीटरिंग टैरिफ में 53% कमी का प्लान। नेट मीटरिंग के जरिए सारे इजाफी बिजली हुकूमत को बेचते हैं। नेपरा ये बिजली 19 रुपए 32 पैसे फी यूनिट में खरीद रही है। जराये के मुताबिक अब नेपरा बिजली में 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट कमी करना चाहती है। इस हिसाब से अब 9 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का फैसला लागू किया जाएगा। महंगे दरामदी ईंधन के बजाय सस्ते जराये से बिजली पैदा करने से ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। सोलर एनर्जी पाकिस्तान में बिजली के बहरान के खात्मे का सबब बन सकती है। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक अपने जरूरियात का बड़ा हिस्सा सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर चुके हैं। चीन 131 गीगावाट बिजली पैदा करके दुनिया में पहले नंबर पर है। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस का सरियाब के इलाके में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और काले शीशे लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को तहवील में ले लिया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे मोहम्मद काजिम से। काजिम, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। ट्रैफिक पुलिस है, इसने शहर में ट्रैफिक को रवां दवा रखने और बाकी जो मसाइल है उनको हल करने के लिए एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया है। तो इस हवाले से एक क्रैकडाउन जो है ना सरियाब पुलिस ने भी की है, जिसमें मुतादिद जो गाड़ियां थी जिनके काले शीशे थे उनको उतारा गया है और इसके साथ साथ जो कम उम्र जो ड्राइवर थे उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की गई है। इसी तरह कोई दर्जनों मोटरसाइकिलों को जो है ना तावीर में लिया गया है।
तो इस इक़दाम का मकसद एक तो जो काले शीशों में जो जराइम वगैरह करते हैं उसका जो है ना खात्मा है, और जो शहर में ट्रैफिक के जो है ना जो मसाइल हैं, खासकर जो कम उम्र जो ड्राइवरों की वजह से मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के को तहवील में लिया गया और एक्शन जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मोहम्मद काज़िम। लाहौर को खूबसूरत बनाने के मिशन का आगाज़ कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद आमिर जान ने शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम के तहत काम शुरू कर दिया है। कमिश्नर ने कहा है कि लाहौर के तमाम महकमे शहरी सहूलियात के लिए आज पूरे इलाके की मुकम्मल सफाई मुकम्मल करेंगे। आज पहला मरहला शुरू हो गया। मेन रोड के साथ मुल्हिका ज़िली सड़कों पर भी काम होगा। तमाम महकमों के अफसरान वर्कर्स को काम पर लगाकर घर नहीं जाएंगे बल्कि कैंप में मौजूद रहेंगे। तफसीलात क्या है जानेंगे आमिर सलामत से। जी आमिर। जी बिल्कुल, जिस तरह से लाहौर रोशनियों का शहर है, इसको खूबसूरत बनाने के हवाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि शाइनिंग व ग्रीन लाहौर मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में जो है आज जो पहला मरला था जो हबीब जालिब चौक से लेकर कलमा चौक तक ये तमाम तक रोड पूरी तज़ीन और आइश को देखा जाएगा जो पहले से थी। LWMC है वो सफाई के मामला को देखेगी और PHA जो ग्रीन बेल्ट को जो है खूबसूरत बनाने में अपना हिस्सा डालेगी। MCL जो लटकती तारें हैं और दीगर मसाइल को जो रोशन करने के लिए लाइट्स पर काम करेगी और इसी तरह तमाम जो रोड्स को तकसीम कर दिया है मुख्तलिफ जोन में। ये पहला मरला था कि इस रोड को इब्तदाई तौर पर पूरी मशीनरी के साथ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली भी थे, DG PHA ज़िशान जावेद थे, CO MCL जो है अलीबाग बुखारी थे, इन सारे अफसरान ने मॉनिटरिंग किया और कमिश्नर लाहौर का कहना है कि वो हर 2 घंटे बाद आएंगे और विजिट करेंगे। लाहौर को खूबसूरत बनाना है, शाइन लाहौर बनाना है। इस सिलसिले में किसी किस्म की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमिर सलामत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद के बाज़ारों में कब्ज़ा माफिया ने पंजे गाड़ दिए हैं। सरकारी इदारों की गफलत के बायस हर जानिब तजावुज़ात की भरमार दिखाई दे रही है। बाज़ारों में गुजरना भी माहौल हो चुका है। आवाम की तरफ से नोटिस में लाने के बावजूद इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद रफ़ीक बताएगा क्या सूरत हाल है बाज़ारों की। जी बिल्कुल, शहर भर में नजायज़ तजावुज़ात की वजह से शहरियों की ज़िंदगी जो है बिल्कुल अजीरन होकर रह गई है। सफदराबाद के तमाम बाज़ार जिनमें मेन बाज़ार, रेलवे बाज़ार, उर्दू बाज़ार और ईदगाह रोड पर रक्षा माफिया और रेडी बानों ने जगह जगह पर नजायज़ तौर पर रक्षा स्टैंड कैम्प किए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी जो है बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अगर बात की जाए दुकानदारों की तो दुकानदारों ने मकामी इंतज़ामिया की मिली भगत से अपनी दुकानों के बाहर रेडियाँ और फट्टे लगवा कर लाखों रुपये माहाना किराया वसूल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले हज़रात जो हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये सफदराबाद में हर दुकानदार ने 18 से 20 हज़ार रुपया जो है वो किराया रेडी वालों से वसूल कर रहे हैं और वही लोग जो है वो उनकी पुश्तपनाही करते हैं, इंतज़ामिया को कार्रवाई नहीं करने देते। हमारा ये मुतालबा है कि इन दुकानदारों को जो है अपनी हदूद में सामान रखने की इजाज़त दी जाए और ये रेडी माफिया जो है ये ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात से जो है ना वो निजात मिल सके। जी बिल्कुल, इन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से मुतालबा किया है कि सफदराबाद में नाजायज़ तजावुज़ात को फिलफौर ख़त्म किया जाए और ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाए ताकि शहरी जो है पुरसकून और बाहिफाजत तरीके से ख़रीदो फरोख्त कर सकें। जी मर्दान के इलाका गड़ी कपूरा का मेन रोड टूट फूट का शिकार है। रोड की खराबी की वजह से ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ फ़ज़ल हक से। जी फ़ज़ल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गड़ी का पूरा मुहिब बांडा रोड गुज़िश्ता 4 सालों से टूट फूट का शिकार है और रोड की टूट फूट की वजह से शहरी शदीद अजियत से दो चार है। यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ धुआं की वजह से फैलने लगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गड़ी का पूरा मुहिब बांडा रोड पे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस रोड की टूट फूट के शिकार के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, ये जो हमारा इलाका है मुहिब बांडा,
तो ये मिनिस्टर अतफ खान के घर से 3 किलोमीटर, जबकि MPA अमीर परजन के घर से 4 किलोमीटर पे है। ये हमारा रोड जो है तकरीबन 1 किलोमीटर का पीस है, जो अभी 2022 में खंडरात का शक्ल पेश कर रहे हैं। बार बार हमने अपने MPA को आगाह किया, लेकिन अभी तक इस पे जो है किसी किस्म की अमल दरामद नहीं हुई। जी, आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि ये रोड जो है ना गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस मरीजों को और एम्बुलेंसेज, पुलिस को और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा की उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए और उनको तामीर किया जाए। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।